नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। अगर कोई इस व्रत को ना भी रखता है तो भी अनंत चतुर्दशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान विष्णु उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ रखा। यज्ञ का मंडप निर्माण और सुंदर तथा अद्भुत था। अद्भुत ऐसे था कि इसमें स्थल में जल और जल में स्थल दिखाई देता था। यज्ञ मंडप की शोभा को निहारते निहारते दुर्योधन चल रहा था, किंतु जल की जगह स्थल समझकर आगे कदम बढ़ाया तो जल में गिर गया। द्रौपदी उसको देखे जा रही थी। दुर्योधन के गिरते ही द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। द्रौपदी का ये शब्द मजाकिया तौर पर कहे थे, किंतु दुर्योधन के हृदय में ये शब्द बाण की तरह चुभ गए और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी से इसका बदला मैं जरूर लूंगा। कुछ दिनों बाद दुर्योधन अपने मामा शकुनी से मिलकर पांडवों की क्रीड़ा खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। कौरवों और पांडवों की क्रीड़ा आरंभ हुई। शकुनी ने जो पासे फेंके वो मायावी थे, जिससे पांडवों की हार होती गई और अंत में हार कर गर्दन नीची कर ली। दुर्योधन ने उसको 12 वर्ष का वनवास भोगने का हुक्म दिया। लालची पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगने को चल दिए। वनवास में उनको अनेकों कष्ट से गुजरना पड़ा। पांडवों की कष्ट पीड़ा को देखकर एक दिन कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर कृष्ण जी को प्रणाम किया और अपना संपूर्ण वरदान बताकर इससे छुटकारा पाने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से तुम्हें खोया हुआ राज्य तुम्हारा फिर से मिल जाएगा और तुम्हारा वनवास भी शीघ्र ही कट जाएगा। सुनो व्रतियों, ये कहानी इस प्रकार है और इस प्रकार कहनी तथा सुननी चाहिए। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की सुंदर कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौटिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी तट पर रुक गए। सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने आग्रह पर उन स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता सुशीला को बता दी। सुशीला ने वहीं पे व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौटिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में सुशीला से पूछा तो उसने उस स्त्रियों के द्वारा बताया हुआ सारा वृत्तांत ऋषि कौटिल्य को बता दिया। अपनी पत्नी सुशीला से ये वृत्तांत सुनकर कौटिल्य ऋषि नाराज हो गया और अपनी पत्नी को आदेश दिया कि इस डोरे को खोलकर अग्नि में डाल दो। पत्नी ने ऐसा नहीं किया तो कौटिल्य ऋषि ने उसका डोरा काटकर अग्नि में फेंक दिया। यह अत्यंत भगवान का अपमान हुआ। कौटिल्य ऋषि की सुख संपत्ति सभी नष्ट हो गई। सुशीला ने कहा कि देखो, आपने मेरे अनंत भगवान के डोरे को काटकर अग्नि में फेंका तो उसी का दोष है, जिससे आपका सारा सुख, चैन व धन संपत्ति छिन गई है। पत्नी की बात सत्य मानकर कौटिल्य ऋषि अनंत भगवान का प्रायश्चित करने जंगल में निकल गए। कई दिनों तक कौटिल्य ऋषि भूखा प्यासा वन में घूमता रहा, लेकिन अनंत भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंत भूखा प्यासा ऋषि थक हार कर गिर पड़ा। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कि उठो पुत्र, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हें आज ये दिन देखने को पड़ रहे हैं, लेकिन मैं मेरी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ। तुम्हें दिया गया दंड मैं माफ़ करता हूँ। तुम वापस आश्रम जाओ और 14 वर्ष तक विधि विधान से मेरा व्रत करो, जिससे कि तुम सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे। आश्रम आकर कौटिल्य ऋषि और उसकी पत्नी सुशीला ने संपूर्ण विधि विधान के साथ अनंत चतुर्दशी भगवान का व्रत किया, जिससे उसके सारे कष्ट दूर होकर पूर्ण धन धान्य बन गया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने कृष्ण भगवान के बताए अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उनको महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।